आखिरी पहर था। बाहर हुआ तेज हो चुकी थी और दरख्तों की सरसराहट अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। पुरानी हवेली के उस कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। अली अपने बस्तर पर लेटा हुआ था, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो इस जगह पर नए थे और ये पुरानी हवेली इसकी फैमिली को वरिसे है। मैं मुल्ली थी। हवेली की हर ईंट और दीवार पुरानी यादों और कस्सों का मस्कन थी। अली ने गांव वालों से सुना था कि इस हवेली में कुछ अजीब वाक़ात होते रहते हैं, लेकिन उसने कभी इन बातों को संजीदा नहीं लिया। वो जानता था कि अक्सर लोग पुरानी जगहों से खौफजदा होते हैं और उनके साथ अजीब किस्से जोड़ देते हैं। आली का बस्तर खिड़की के करीब था, जहां से हुआ कि ठंडी लहर आ रही थी। वो बार बार करोटें बदल रहा था, मगर नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। इसने सिर उठाकर चारों तरफ देखा, मगर कोई नहीं था। फिर उसे खिड़की के पर्दे में हल्की सी हरकत महसूस हुई। शायद हुआ है, अली ने खुद को तसल्ली हुई। लेकिन कुछ लम्हे बाद उसे फिर से एहसास हुआ कि कोई उसके करीब आकर खड़ा हो गया है। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अली ने हिम्मत करके बस्तर से उठने का इरादा किया, मगर उसके जिस्म में अजीब सा भारीपन आ गया। वो जैसे हिलने से कासिर हो चुका था। अचानक उसे अपने कानों में किसी की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। अली का दिल कांपने लगा। ये आवाज़ किसी जानी पहचानी आवाज़ की तरह थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये कहाँ से आ रही थी। कमरे में अंधेरा था और सिर्फ बाहर की रोशनी की हल्की सी किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। आली ने हिम्मत करके बस्तर से उठने की कोशिश की, मगर उसका जिस्म जैसे पत्थर का हो चुका था। उसने आंखें बंद कर लीं और दुआ पढ़ने लगा। जब वो दोबारा आंखें खोलने लगा, तो उसे एक साया अपने बस्तर के करीब खड़ा दिखाई दिया। वो साया इतना साफ था कि अली को महसूस हुआ जैसे वो उसे छू सकता है, लेकिन उसका चेहरा धंधला था, जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। वही सरगोशी फिर से सुनाई दी, इस बार ज्यादा वाज़ेह और करीब। आली की जबान जैसे गंग हो गई थी। उसकी सांस रखने लगी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता अली के करीब आ रहा था। अली ने पूरी हिम्मत मुजतमा करके बिस्तर से छलांग लगाई और दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा, मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, वो दरवाज़ा जाम हो गया। अब वो साये का लम्स अपने कुंधों पर महसूस कर रहा था। अली को ऐसा लगा कि वो साया इसकी रूह को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। अचानक कमरे की सारी चीज़ें हिलने लगें, जैसे किसी ने जलजला कर दिया हो। खिड़कियां जोर जोर से बजने लगें और दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खुल गया। आली फौरन बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन जब वो हवेली के सहन में पहुंचा, तो देखा कि वहां हर तरफ धुंध छाई हुई है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर वो साया उसके पीछे नहीं आया था। अली ने खुद को तसल्ली दी कि शायद ये सब उसका वहम था, मगर फिर उसे किसी ने पीछे से पुकारा, अली। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर धुंध के सिवा कुछ नहीं था। वो दोबारा आगे बढ़ने लगा कि अचानक उसका पैर किसी चीज़ से टकरा गया। जब उसने नीचे देखा, तो वो एक पुरानी चाबी थी। चाबी को उठाते ही उसके दिल में एक अजीब सा खौफ तारी हो गया। वो वापस अंदर जाने लगा ताकि अपनी फैमिली को इस बारे में बता सके, मगर जैसे ही वो हवेली के दरवाजे तक पहुंचा, दरवाज़ा खुद ब खुद हो गया, बंद हो गया। अली ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। इसने अंदर झांक कर देखा तो हवेली का अंदरूनी मंजर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। दीवारें खून से रंगी हुई थीं और फर्श पर अजीब व गरीब निशान थे, जैसे कोई पुराना रस्म व रवाज यहाँ अदा हुआ हो। ये सब क्या हो रहा है? अली ने चीख कर कहा, मगर कोई जवाब न आया। तभी उसे याद आया कि गांव वालों ने उसे बताया था कि हवेली में एक कदीम दरवाज़ा है जो कभी नहीं खोला गया। अली ने कभी इन बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन अब उस चाबी को देखकर उसे महसूस हो रहा था कि शायद ये वही चाबी है जो इस दरवाजे को खोल सकती है। अली ने हवेली के अंदर कदम रखा और इस कदीम दरवाजे की तलाश में निकल पड़ा। कुछ देर के बाद वो एक तंग व तारीक राहदारी में पहुंचा जहां वो दरवाज़ा मौजूद था। दरवाजे पर अजीब और गरीब नकूश बने हुए थे, जैसे किसी पुराने अहद की निशानी हो। अली ने कांपते हाथों से चाबी को ताला में डाला और आहिस्ता से घुमाया। जैसे ही ताला खुला, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घप अंधेरा था, मगर अली को लगा जैसे कोई चीज़ अंदर छिपी हुई है जो उसे अपनी तरफ खींच रही है। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और फौरन ही उसे अपने हाथ में ले लिया। अर्द गर्द अजीब सरगोशियाँ सुनाई देने लगें।
वो सरगोशियां ऐसी थीं जैसे कोई प्राणी रूहें उसे अपने दरमियान बुला रही हों। अचानक कमरे के अंदर एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाज़ा बंद हो गया। अली ने भागने की कोशिश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की दीवारों से साए निकलने लगे और उस पर झपटने लगे। तुम्हें यहाँ से कभी नहीं निकलने दिया जाएगा। वही सरगोशी एक आखिरी बार उसके कानों में गूंजी। अगली सुबह अली की फैमिली ने उसे हर तरफ ढूंढा, मगर वो गायब था। हवेली के पुराने दरवाजे